Hello my friends, welcome back to my channel. Today I will discuss the important matters of Rio de Janeiro Declaration of the 17th BRICS Summit leaders. I created important content of BRICS that have given a strong message to G7 leaders of developed nations. The three pillars of BRICS are political and security, economic and financial, and people-to-people cooperation. So let's talk about what the BRICS nation concerns about the world outlook and global governance. Strengthening multilateralism and reforming global governance. ब्रिक्स लीडर्स ने फिर से मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को सपोर्ट किया है और इंटरनेशनल लॉ के द्वारा ग्लोबल गवर्नेंस हो इसे दोहराया है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में 3 या उससे ज़्यादा देश मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं जिसमें सभी देशों की भागीदारी होती है। लेकिन आज के समय में बायलैटरल संबंध और यूनिलैटरल मीन्स इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ एनी कंट्रीज का प्रभुत्व बढ़ गया है। जैसे इजराइल जैसे देश अपनी निजी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और किसी दूसरे देश की उसमें भागीदारी नहीं होती। निजी विचारधारा सेल्फ जस्टिफाइड होती है। इसकी वजह से इजराइल ने गाजा को बर्बाद कर दिया और वर्ल्ड कम्युनिटी बस देखता रहा। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल लॉ ऑफ पीपल का कत्ल हो गया। इसलिए वर्ल्ड कम्युनिटी को मल्टीलेटरलिज्म की तरफ बढ़ना होगा और किसी भी मुद्दे को जंग से नहीं बल्कि बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाना होगा। ब्रिक्स लीडर्स ने डेवलपिंग नेशंस और लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रेटर पार्टिसिपेशन पर जोर दिया है इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ग्लोबल मंच पर इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए जिससे हम आपस में मिलकर आगे बढ़ सकें। ब्रिक्स लीडर्स ने इक्विटेबल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी जोर दिया है, मतलब रिसोर्सेज का बंटवारा उचित हो और बैलेंस्ड हो, सबको अपनी बात रखने का मौका मिले और बैलेंस डेवलपमेंट हो, कोई पीछे न रह जाए इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिटिकल सिस्टम्स में एंड रिसोर्स एलोकेशन में। जोहान्सबर्ग सेकंड डिक्लेरेशन 15 ब्रिक्स समिट का हिस्सा है जो इनइक्वालिटी दैट इज़ भेदभाव को दूर करने, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और महिलाओं की भागीदारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा हो इसकी बात करता है। ब्रिक्स लीडर्स यूनाइटेड नेशन में सुधार की बात को दोहराते हैं जो लंबे वक्त से नहीं हुआ है, स्पेशली इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हु इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन यूएनएससी एक फेल्ड ग्रुप है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध, गाजा कन्फ्लिक्ट, ईरान कन्फ्लिक्ट को रोकने में यूएनएससी नाकाम हो चुका है। एक्चुअली यूएनएससी में 5 अस्थायी देश हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका। ये पाँचों देशों के पास वीटो पावर है। ये 5 देश अपने निजी हित के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, न कि शांति स्थापित करने के लिए। इस काउंसिल में सुधार की ज़रूरत है जो लंबे वक्त से रुका हुआ है। ब्रिक्स लीडर्स इसमें सुधार कर डेवलपिंग नेशंस को शामिल करना चाहते हैं जिससे ग्लोबल चुनौती को शांति से निपटाया जा सके और इमर्जिंग डेवलपिंग नेशन की लेजिटिमेट स्टेटमेंट को बल मिले जिससे उनके साथ कोई डेवलप्ड नेशन अन्याय न कर पाए। सभी देश चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबकी संप्रभुता बनी रहे। एक्चुअली ब्रिक्स ग्रुप का जन्म ही मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने और डाइवर्सिटी को मजबूत बनाने के लिए हुआ था। Multipolarity describes a distribution of power where multiple states possess significant influence and capabilities, forming multiple poles of power. This represents the true diversity with true power distribution. आज अमेरिका और वेस्टर्न नेशन मिलकर एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है। बाइपोलर वर्ल्ड में हमारा अंतर्राष्ट्रीय समाज 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस हैं तो दूसरी तरफ चाइना, रशिया और ईरान जो मिलिट्री पावर्स में काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे देश, ऐसे 2 धड़ों में बटा हुआ समाज मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक है। सो द ब्रिक्स स्टैंड्स ऑन मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां हर देश के पास शक्तियां हों इन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। पावर मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर दैट शेप्स द ग्लोबल डायनेमिक्स। BRICS leaders wants a reform in Bretton Woods institutions. The Bretton Woods institutions are the International Monetary Fund and the World Bank. Actually, सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, स्पेशली इन यूरोपियन नेशंस। इसलिए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 2 इंस्टीट्यूशन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ इन 1944 टू रीबिल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी एंड फोस्टर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। IMF ग्लोबल फाइनेंशियल स्थिरता को बनाए रखता है
और जब किसी देश में फॉरेन करेंसी की कमी हो जाती है तो उस समय IMF शॉर्ट टर्म लोन्स इन फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करता है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है, लेकिन समस्या ये है कि ये दोनों इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल डिमांड एंड प्रोजेक्ट फंडिंग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इन दोनों इंस्टीट्यूशंस पर अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस का कब्जा है। वेस्टर्न डोमिनेशन की वजह से ये दोनों इंस्टीट्यूशन अमेरिका के लिए एक हथियार का काम करते हैं। अमेरिका हमेशा से ही इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल अपने निजी हित के लिए करते आया है। ब्रिक्स लीडर्स इसमें सुधार की बात करते हैं जो लंबे वक्त से अमेरिका की वजह से नहीं हो पाया है। ब्रिक्स ऑल्सो वांट्स रूल बेस्ड, ओपन, ट्रांसपेरेंट, फेयर, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, consensus based multilateral trading system with a special and differential treatment for developing members in WTO. WTO, actually World Trade Organization, is an intergovernmental organization that regulates and facilitates international trade. BRICS strongly support Ethiopia and Iran's bid for accession to the WTO. Actually Ethiopia और ईरान WTO का मेंबर बनना चाहते हैं, बट अमेरिका की वजह से ईरान WTO का मेंबर नहीं बन पाया है बिकॉज अमेरिका हमेशा से ही ईरान पर न्यूक्लियर संवर्धन करने का आरोप लगाता रहा है। इस वजह से WTO का सदस्य ईरान नहीं बन पाया है। WTO का सदस्य नहीं बनने से कोई भी देश आपके ऊपर टैरिफ लगा सकता है, भारी भरकम टैरिफ लगा सकता है और आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जा सकते फॉर द रिजोल्यूशन फॉर द सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम और किसी भी देश पर आप आरोप भी नहीं लगा सकते। दैट्स द प्रॉब्लम्स अ कंट्री हैव who is not a member of the WTO, that is World Trade Organization. Again, what BRICS said on promoting peace, security and international stability. BRICS leaders ने दुनिया भर में फैल रहे डिस्ट्रस्ट और इंक्रीज्ड पोलराइजेशन को नोट किया है, जैसे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स ऑन इशू एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पोलराइजेशन का मतलब आपस में बढ़ जाना और एक दूसरे ग्रुप्स के प्रति शत्रुता रखना बिटवीन सोसाइटी ऑफ ए कंट्री और इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। पोलराइजेशन बढ़ने से समाज एक दूसरे पे भरोसा खो देता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सोशल अनरेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटी नेशनल और इंटरनेशनल इंक्रीज हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रॉब्लम सॉल्व करना कठिन हो जाता है। ब्रिक्स लीडर्स ग्लोबल चैलेंजेस को देखते हुए इंक्रीज्ड पोलराइजेशन एमंग वर्ल्ड कम्युनिटी को जिम्मेदार माना है। ब्रिक्स लीडर्स ने दोहराया है कि कोऑपरेशन, डेट इज़ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन से ही किसी समस्या का समाधान हो पाएगा। ब्रिक्स लीडर्स ने इंटरनेशनल लॉ को मानने और उसे लागू करने पे जोर दिया है। Humanitarian crisis in Gaza is the central point among the BRICS leaders. उन्होंने occupied Palestinian territory by Israel and continuous Israeli attacks on Gaza को strongly condemn किया है और Palestinian territory में शांति स्थापन करने की बात की है। सीरिया में रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुआ है और वहाँ इजरायली अटैक्स, अमेरिकन अटैक्स और तुर्की अटैक्स बढ़ गया है। ब्रिक्स लीडर्स ने सीरिया की सोवर्जिनिटी, इंडिपेंडेंसी, अस्थिरता और यूनिटी की बात कही है। ब्रिक्स लीडर्स ने टेररिज्म पर स्ट्रांगली कमेंट किया है। उन्होंने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात न करते हुए ये कहा है कि टेररिज्म मतलब आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम आतंकवाद के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करते हैं। आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्र या किसी इथनिक ग्रुप से जोड़ना गलत है। BRICS reaffirms to combat terrorism in all its forms and manifestations, including the cross-border movement of terrorists, terrorism financing and safe havens countries. पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद का जड़ रहा है और आतंकवादियों के लिए एक सेफ कंट्री रहा है। ब्रिक्स लीडर्स ने इसका विरोध करते हुए टेररिज्म के किसी भी रूप को मानने से मना कर दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है बिकॉज भारत हमेशा टेररिज्म जैसे मुद्दे पर वर्ल्ड कम्युनिटी को एक मंच पर लाने की कोशिश की है, जिसमें भारत को सफलता मिली। ब्रिक्स लीडर्स ने रिसेंटली पहलगाम अटैक, जिसमें 20 से ज़्यादा टेररिस्ट की मौत हो गई और धर्म पूछकर इनको मारा गया था,
ऐसे घृणित हमले पर ब्रिक्स नेशंस ने चिंता जताई है और इसे स्ट्रांगली कंडेम किया है। इस पर ब्रिक्स नेशन ने भारत का समर्थन किया है। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत एमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान की हार है जो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने एक्सपोज हो चुका है। That's all my friends. We will later discuss about the bilateral relations between India and Brazil. Like this video and share with your family and friends. Don't forget to subscribe this channel guys. Thank you so much. Thank you.